इवनिंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। कैसे हैं आप सब? नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केलोत्रा स्टडीज फॉर किड्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा और बहुत सारी पतंगे उड़ाई होंगी, बहुत सी पतंग काटी होंगी, मिठाइयाँ भी खाई होगी। नाउ वी कम बैक अवर स्टडी। ओके, सो what is the chapter name today? The world of animals. Okay, now today we read and understand chapter 7, the world of animals. Before 1 to 6 chapter I have already covered in my previous video, so please go and watch it. Okay dear? Before we start our video, I have a very small request to all my dear kids, so please like, subscribe and share my channel. Now I will give you a very quick overview of our chapter. मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसका मैं शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ। हम इसमें पढ़ेंगे सबसे बड़े एनिमल और सबसे छोटे एनिमल्स। एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, हाउ एनिमल मूव्स, व्हाट एनिमल ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स क्या होते हैं, व्हाट आर पेट एनिमल्स, हमें एनिमल्स को सेव करना क्यों जरूरी है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट सेव एनिमल्स। ओके, सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लुक एट द पिक्चर। बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, एनिमल्स ऑफ अ डिफरेंट साइज लिव ऑन द अर्थ। बहुत सारी साइज के एनिमल्स हमारी अर्थ पर रहते हैं। वेरी बिग साइज एनिमल्स, जिराफ, एलिफेंट, और भी कौन से होते हैं, थिंक अबाउट। देन बिग साइज एनिमल, लायन, बियर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। नाउ स्मॉल साइज एनिमल, कैट, मंकी, डॉग, एक्सेट्रा, सो मेनी एनिमल्स। नेक्स्ट एंट, रैट, चींटियां और चूहे, ये वेरी स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। ओके, The blue whale is the biggest animal on the earth. It lives on ocean. The biggest land animal on the earth is an African elephant. Biggest animal on the earth. Earth के ऊपर सबसे बड़ी एनिमल कौन सी है? Blue whale, जो कि समुद्र में रहती है। और लैंड एनिमल कौन सा है? अफ्रीकन एलिफेंट। ठीक है किड्स, इसको रिमेम्बर रखना, याद रखना इस चीज को कि अफ्रीकन एलिफेंट बिगेस्ट एनिमल है लैंड पर। नाउ हाउ एनिमल्स मूव, एनिमल्स मूव कैसे करते हैं? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड फूड एंड शेल्टर एंड द एस्केप फ्रॉम अदर एनिमीज। ठीक है, मूव क्यों करते हैं एनिमल्स? ऑब्वियस सी बात है कि खाना ढूंढने के लिए, घर ढूंढने के लिए, और दूसरे वाले एनिमल से खुद को बचाने के लिए। ठीक है, हाउ डू दे मूव, पर वो मूव कैसे करते हैं? डू यू दे हैव लेग्स, हाउ मेनी, क्या उनके पैर होते हैं और कितने होते हैं? फिश एंड स्नेक, सम एनिमल्स लाइक अ फिश एंड स्नेक डू नॉट हैव लेग्स। देखा, इनके तो पैर ही नहीं है बट फिर भी ये मूव करते हैं। कैसे? फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल्स। फिश कैसे मूव करती है? उनके फिन से, फिन्स पंख जो होते हैं उनके, उनसे, और उसकी टेल से वो ऐसे मूव करती है ना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहता है उसकी टेल का। स्नेक रिंगलिंग ऑन द ग्राउंड, स्नेक कैसे करता है? रेंगता है ऐसे, जिगजैग टाइप में ऐसे रेंगता है। Next, birds have 2 legs that help them to swim in the water and perch in the trees on a walk and run on the ground. डक के 2 legs होते हैं और वो स्विंग करती है। स्विमिंग में भी वो हेल्प करते हैं लेग्स इन वाटर के अंदर। पर्च ऑन द ट्रीज मतलब ट्री की जो पतली पतली टहनियाँ होती है या पतली कोई भी जगह होती है, वहां पे लेग्स जो होते हैं वो बर्ड को बैलेंस करने के हेल्प करते हैं। वॉक एंड रन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे वॉक और रन करने के लिए, है ना। तो ये 2 legs वाले हो गए। नाउ नेक्स्ट, मोस्ट लैंड एनिमल्स लाइक अ कैट, ज़ेब्रा, लायन हैव 4 legs। बहुत से लैंड एनिमल मतलब जमीन पे चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके 4 legs होते हैं, मोस्टली 4 होते हैं। कैट, ज़ेब्रा, हमारा डॉग, काउ एक्सेट्रा, है ना। Insects like the ant, mosquitoes and
bee have a 6 legs. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके 6 legs होते हैं, जैसे ant, bee, honey bee, etc. Some animals like the spider, octopus and scorpio have a 8 legs. कुछ एनिमल्स के पैर 8 होते हैं, मतलब 8 पैर होते हैं. Some animals like the caterpillar, centipede and the millipede have a many legs that help them to crawl. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कैटरपिलर, सेंटीपीडी मतलब जिनके 40 अराउंड पैर होते हैं, और मेलिपीडे मतलब जिसको कन खजूरा बोलते हैं, रेड कलर का होता है और उसके बहुत सारे पैर होते हैं. मैंने तो आज तक नहीं गिने, बट अगर आप गिन पाओ तो प्लीज़ गिन लेना कि उसके पैर कितने होते हैं. हैव अ मैनी लेग्स दैट हेल्प देम टू क्रॉल, जो उनको क्रॉल करने में, रेंगने में, चलने में हेल्प करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट एनिमल्स ईट. अब एनिमल्स क्या खाते हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर प्लांट्स. सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स पार्ट. दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. खाने के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 3 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स. ठीक है. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पहले हर्बीवोर्स की. तो हर्बीवोर्स में क्या होता है कि जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट और प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैटरपिलर ईट लीव्स. कैटरपिलर क्या करती है, सिर्फ पत्तियों को खाती है. काउ, डियर, शिप ईट ग्रास. गाय, हिरन, बकरी ये सिर्फ घास खाते हैं. एलिफेंट्स ईट लीव्स, ग्रास, ट्रीज एंड ब्रांचेस. अब एलिफेंट क्या करता है, लीव्स भी खा लेता है, ग्रास भी खा लेता है और ट्री की ब्रांचेस भी खा लेता है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा होता है ना, तो ब्रांचेस भी खा सकता है. पैराकिट्स क्या होता है, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं. बहुत से एनिमल ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स भी खा लेते हैं. मंकी भी खा लेता है, एप्पल भी खा लेता है, गुआवा भी खा लेता है. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रूट्स भी खाते हैं. Now, animal like the cow and deer are known as a ruminants. Ruminants क्या हो सकते हैं, मतलब जुगाली करने वाले जानवर. क्या होते हैं कि जैसे ही खाना मिलता है वैसे ही फटाफट खा लेते हैं और उसके बाद में फुर्सत में बैठ के धीरे धीरे उस खाने को निकालते हैं और उसे चबाते रहते हैं. ये फीचर आपने गाय में जरूर देखा होगा. अक्सर गाय खाली बैठे बैठे चबाती रहती है, जबकि उसके सामने कुछ चीजें रखी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो चबाती रहती है. और डियर भी सेम प्रोसेस फॉलो करता है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कौन सा एनिमल्स बोलते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल्स बोलते हैं. ठीक है. Now I read, animal like the cow and deer are also known as a ruminants. They quickly, slowly their food, but later bring it back to their mouth to chew it properly. I hope you understand. Some animals like the cheetahs, lion and eagle hunt animal and eat their fleshes. चीता के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि चीता जो है हमारे कंट्री में अभी अभी लाया गया है. गेस कहाँ से लाया है और वो कहाँ रखा गया है. मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता को रखा गया है, और ये हमारे 70 ईयर्स के बाद में चीता हमारे घर आया है, मतलब हमारे देश में आया है. ठीक है. नाउ बैक टू टॉपिक. सम एनिमल्स लाइक द चीता, लायन, ईगल हंट एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैशेस. चीता और लायन क्या करते हैं, हंट करते हैं, कैच कर लेते हैं अपने दूसरे एनिमल्स को और फिर उसे मारकर खा जाते हैं. दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, और फिर हम उन्हें बोलते हैं कार्निवोर्स. एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स आर नोन एज अ प्रीडेटर. द एनिमल्स दैट हंट आर कॉल्ड देयर प्रे. एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को मारता है, तो जो मारने वाला एनिमल होता है ना वो प्रीडेटर होता है, और जो मरने वाला एनिमल होता है ना वो प्रे होता है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. हमारा टाइगर जो है, टाइगर वो डियर को मारने वाला है, तो जो टाइगर हुआ वो प्रीडेटर हुआ, और जो डियर है वो बेचारा प्रे है. ओके. सो आई थिंक यू क्लियर दिस टर्म्स. आई होप. Some animals like the crow and bear eat both plants and fleshes of other animals. They are called omnivores. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और डेड एनिमल्स जो होते हैं उन्हें भी खाते हैं. ठीक है. तो उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं, ओमनीवोर्स में.
Next, some animals like the hyena and vulture and fox eat the dead and decayed animals. They are called the scavengers. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मरे हुए और सड़े हुए जानवर खाते हैं, तो उन्हें हम किस कैटेगरी में डालेंगे? स्कैवेंजर्स की. नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स टेल्स. मोस्ट एनिमल्स हैव अ टेल्स. एनिमल्स यूज देयर टेल्स इन मेनी वेज. बहुत सारे एनिमल्स की, मोस्टली सभी की पूंछ होती है और उस पूंछ का यूज जो है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, बहुत सारे तरीके में किया जाता है. फॉर एक्सप्रेसिंग देयर मूड. पहले तो एनिमल का मूड कैसा है वो एक्सप्रेस करने के लिए भी पूंछ का यूज किया जाता है. डॉग विग देयर टेल्स व्हेन दे आर इधर हैप्पी और एंग्री. डॉग को बोलते हैं ना, पूंछ हिलाता रहता है, तो वो कब हिलाता है? आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब आप उसके पास में चपाती लेके जाते होंगे तो वो विग करता होगा उसकी टेल को, तो समझ जाना कि वो हैप्पी है. पर अगर किसी डॉग से लड़ाई करने के लिए जा रहा होगा ना, तो ऑब्वियसली वो एंग्री मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. स्ट्रेट अप द टेल्स इन अ कैट टेल्स यू दैट इट्स एंग्री. अगर कैट की टेल अगर खड़ी हुई हो तो समझ जाना कि वो गुस्से में है. उसके पास मत जाना दूध लेके, है ना, नहीं तो वो तुमको स्क्रैचेस कर देगी. ओके. फॉर मेंटेनिंग बैलेंस. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बैलेंस, खुद की बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी टेल का यूज करते हैं. कैसे? जैसे कैंगारू. जब कंगारू बैठता है ना तो उसकी टेल का सपोर्ट लेके ही बैठता है. स्क्वेरल यूज देयर टेल टू मेंटेन बैलेंस. स्क्वेरल भी अपनी टेल का यूज बैलेंस मेंटेन करने के लिए रखती है. Macaw birds' long tails balance the weight of its beak, otherwise it would fall when perching. मकाऊ बर्ड जो होती है उसकी टेल बहुत बड़ी होती है और उसकी बिक का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. बिक मतलब उसकी चोंच का वेट ज़्यादा होता है. और अगर उसकी टेल बड़ी ना हो तो क्या होगा? तो वो ब्रीचिंग जब करती है, मतलब कि किसी पतली टहनी पर वो बैठेगी ना तो वो गिर जाएगी अगर वो उसके टेल का यूज़ नहीं करेगी बैलेंस करने में. तो क्या प्रूव हुआ कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी पूंछ का यूज जो है वो बॉडी को बैलेंस करने में भी करते हैं. फॉर मूवमेंट. मंकी मूव्स देयर टेल्स टू अ स्विम फ्रॉम वन ट्री टू अनदर. ये भी आपने देखा ही होगा कि मंकी अपनी टेल का यूज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए भी करता है. बर्ड्स एंड फिशेस यूज देयर टेल्स टू स्टीयर देयर बॉडी इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस. और बर्ड्स और फिशेस जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने के लिए भी अपनी टेल्स का यूज करती है. काउस मूव देयर टेल्स टू ड्राइव फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे. जब गाय बैठी रहती होगी और तो भी अपनी पूंछ हिलाती रहती है ना, वो इसलिए ऐसा करती है. अपनी बॉडी के ऊपर देखा होगा आपने ये भी, तो वो अपने मच्छर और मक्खियाँ इन सबको उड़ाने के लिए उसकी पूंछ का यूज करती है. नेक्स्ट, फॉर डिफेंस. डिफेंस के लिए भी पूंछ का यूज किया जाता है. द लिजार्ड डिटेच इट्स टेल फ्रॉम इट्स बॉडी इफ अ प्रेडेटर ग्रैब्स इट बाय द टेल. द रिप्लेसमेंट टेल्स यूजुअली ग्रो बैक लेटर. ठीक है. लिजार्ड क्या करती है? डिफेंस करने के लिए करती है. जब जैसे ही हम उसके पास में जाते हैं ना तो वो अपनी जो पूंछ है ना उसको डिटेच कर देती है, मतलब कि उसकी पूंछ को गिरा देती है. ऐसा करने से हमारा ध्यान उस पूंछ के ऊपर चला जाता है और वो छिपकली जो है वो उस जगह से चली जाती है और कुछ समय के बाद में उस छिपकली की जो टेल होती है वो वापस आ जाती है. Taking care of domestic animals. Domestic animals depend on us for food and other basic needs. Domestic animals क्या होते हैं? जो हमारे घर में हम पालते हैं लेकिन किसी पर्पस के लिए, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. और वो फूड और बेसिक नीड्स के लिए हम पर डिपेंड होते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ देम टू कीप देम हेल्दी एंड डिजीज फ्री. और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनकी टेक केयर अच्छे से करें, उनका अच्छे से ध्यान रखें, उन्हें हेल्दी फूड प्रोवाइड करें और उन्हें डिजीज फ्री रखें. टाइम टू टाइम उनको वैक्सीनेट करते रहें, उनका ध्यान रखें. अगर कुछ लग गई हो तो उस पर बैंडेज करें रेगुलरली. इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वो डिजीज फ्री हो. their shelter need to be clean regularly. उनका जो शेल्टर है जहाँ वो रहते हैं उसे क्लीन करें रेगुलरली. they need to be feed with a clean and nutritious food every day. और हम ये भी ध्यान रखें कि उन्हें बिल्कुल साफ सुथरा और न्यूट्रिशियस फूड दें ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए. और जिस पर्पज़ के लिए हम उन्हें हमारे घर में रखते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए रखते हैं, वो उस पर्पज़ को सॉल्व भी कर पाएँ. they need to be provided with a clean and a fresh water. और हमें उनके लिए एकदम
एकदम साफ सुथरा स्वच्छ जल देना चाहिए पीने के लिए, ठीक है। कैटल नीड टू बी अ बाथ रेगुलरली, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि कैटल्स को रोज़ नहलाना चाहिए, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, काउ, बफेलो, ये सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, और इनको हम डोमेस्टिक करते हैं, मतलब हम पालते हैं घर में ताकि उनसे हम कुछ प्रोडक्ट रिसीव कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल काउ बफेलो से हम दूध लेते हैं, है ना। नाउ पैट एनिमल्स क्या होते हैं, जिनको हम शौकिया तौर पे घर के अंदर रखते हैं, जिनसे कोई प्रोडक्ट मिलने की कोई वो नहीं होती, बस किसी किसी की हॉबी होती है एनिमल्स को रखना, तो वो होते हैं पैट एनिमल्स, ठीक है। लेकिन घर के अंदर रखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, जिनको हम पालते हैं लेकिन उनके लिए स्पेशल जगह बनाते हैं, जैसे काऊ के लिए हम बनाते हैं शेड जिसको, और हॉर्स के लिए अस्तबल होता है ना। लेकिन पैट एनिमल्स क्या होते हैं, वो तो हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं, आपके पास में भी होंगे ही सही कुछ कुछ पैट एनिमल्स। Vijay has a dog at home. He calls it Nodi. He takes Nodi out for a walk every day, keeps it clean and feed it on time. Nodi comes to eat bones. It guards the home at night. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि विजय एक लड़का है जो कि उसके पास में एक डॉग है, उस डॉग का नाम है नोडी, और उस नोडी को बोन्स खाना पसंद है, और विजय उसको रोज क्लीन करता है और अच्छे से उसको फीडिंग करवाता है, मतलब उसे खाना देता है, दूध रोटी देता है। बट फिर भी उस नोडी को क्या है, उस डॉग को क्या है कि बोन्स खाना पसंद है। इट गार्ड्स द हाउस एट नाइट, और वो उसके घर की रखवाली करता है, ठीक है। रानी, नाउ अनदर एग्जाम्पल, रानी हैज अ पैरट एट होम। रानी के पास में क्या है, एक पैरट है, एक तोता है। शी कॉल्स इट मिट्ठू, वो उसे मिट्ठू बोलती है। मिट्ठू मिमिक्स रानी वॉइस। मिट्ठू क्या करता है, रानी की वॉइस को मिमिक करता है, उसकी कॉपी करता है। रानी रेगुलरली क्लीन्स इट्स कैजेस एंड प्रोवाइड्स इट्स वाटर एंड फूड, और रानी क्या करती है, उसका जो कैजेस है, उसका जो पिंजरा है, उसको रेगुलरली क्लीन करती है, उसको वॉश करती है, और उसे फ्रेश वाटर और फूड प्रोवाइड करती है। मिट्ठू लव्स टू ईट ग्रीन चिलीज, सीड्स एंड फ्रूट्स, और मिट्ठू को क्या पसंद है, ग्रीन चिली, हरी मिर्ची। एक पोएम भी थी, मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता, राम राम बोलता, हरी मिर्ची खाता, लाइक उसमें बताया है कि हरी मिर्ची मिट्ठू को बहुत पसंद है, और सीड्स और फ्रूट्स जो कि पैरट्स को बहुत पसंद है। ये भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रूट्स के ऊपर पैरट्स जब बैठे रहते हैं ना, तब वो सब सारे फ्रूट्स को खाते रहते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, और उसको ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं, है ना। नाउ अनदर एग्जाम्पल, गौतम हैज अ फिश बाउल एट होम। अब गौतम के पास में क्या है, एक फिश बाउल है, मतलब उसमें बहुत सारी फिशेज, एक छोटा सा एक्वेरियम है। ही हैज मेनी फिशेज इन इट, और उसमें उसके पास में बहुत सारी फिशेज है। गौतम लव्स देम, गौतम उनको बहुत पसंद करता है। ही रेगुलरली क्लीन द बॉल एंड फील इट विद अ फ्रेश वाटर। अब गौतम क्या करता है, उस वाटर को रोज ड्रेन करता है, उसमें फ्रेश वाटर भरता है, फिश के सीड्स डालता है उसमें उनको फीडिंग के लिए। ही ऑल्सो ड्रॉप फिश फूड इनटू द बाउल एट रेगुलरली इंटरवल्स, ठीक है। और वो क्या करता है, उस बाउल में फिश के जो फूड मार्केट में अवेलेबल होते हैं उन्हें लाता है। ये नहीं कि घर के दाल चावल डाल दिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जिसके पास भी हो उसको ये पता होगा कि फिश फूड एक अलग से आता है, उसे वो रेगुलरली डालता है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा डाल दो, ठीक है। रेगुलरली डालना है, रेगुलर इंटरवल पे डालना है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज, I hope it's all clear in your mind what is pet animal, what is domestic animal. चलो ठीक है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। एक वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ जंगलों में ही रहते हैं, उन्हें जंगल से बाहर आना पसंद नहीं होता, ऐसा समझ लो, तो इसीलिए उन्हें वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। अब वाइल्ड एनिमल्स में हमारे आ सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स, टाइगर, जिराफ, leopard, cheetah, etc. So many animals live in the forest. Now our last topic is save animals. Since ages, animals have been hunted for fun and for their body parts. बहुत साल पहले से ही अभी तक भी ये चलता आ रहा है कि कुछ लोग अपने मजे के लिए, कुछ अपने फन के लिए ही जानवरों को मारते हैं। हंटिंग किसी किसी की हॉबी होती है, जो कि बहुत गलत है। एंड फॉर देयर बॉडी, और उनके कुछ बॉडी पार्ट्स के लिए भी उनको मार देते हैं। इवन नाउ एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क।
एलिफेंट्स को भी मार देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके जो दांत होते हैं वो उन दांतों को निकालने के लिए एलिफेंट्स को मार देते हैं। राइनोसोरस फॉर देयर हॉर्न, और राइनोसोरस को उनके सींग के लिए मार देते हैं। टाइगर फॉर देयर स्किन एंड मिंक फॉर देयर फर। एक मिंक भी एनिमल होता है जो कि बहुत सुंदर सा लगता है, मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। और टाइगर को उसकी स्किन के लिए और मिंक को उसके फर के लिए। उसके फर होते हैं, जैसे गिलहरी की पूंछ होती है वो फर वाली होती है ना, ऐसे ही मिंक की भी स्किन जो होती है वो फर वाली होती है। द कंटिन्यूस किलिंग ऑफ एनिमल्स हैज रिड्यूस देयर नंबर एंड मेड देम रेयर। और अगर ऐसे ही हम किसी भी चीज को खत्म करते रहेंगे, मारते रहेंगे, उनकी किलिंग करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनके नंबर्स कम हो जाएंगे, और तब उस केस में हम उनको बोलेंगे रेयर एनिमल्स। There is a danger that some of them may completely disappear from the earth. Such animals are called endangered animal. कोई एनिमल्स अगर है वो डेंजर है और वो जब completely अर्थ से चला जाएगा तो उस केसेस में हम उसे क्या बोलेंगे? एंडेंजर्ड एनिमल। दे नीड टू बी अ प्रोटेक्ट, अदरवाइज दे विल बी अ डाई आउट कम्प्लीटली एंड बिकम एक्सटिंक्ट। तो हमें क्या नीड है कि हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? कम्प्लीटली चले जाएंगे, वो डाई आउट हो जाएंगे, मर जाएंगे और वो एक्सटेंट हो जाएंगे। द चेंज इन देयर एनवायरमेंट एंड नेचुरल हैबिटेट कैन ऑल्सो मेक द एनिमल्स एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। ऑब्वियसली अगर हम एनिमल्स को एनवायरनमेंट को और उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इसी तरीके से क्या होगा कि एनिमल्स, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि फॉरेस्ट को हम कितना कट कर रहे हैं रोड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उस केसेस में क्या हो रहा है? फॉरेस्ट रिड्यूस होते जा रहे हैं, और वो क्या है? वो नेचुरल हैबिटेट है हमारे एनिमल्स का। तो वो फिर जंगल से बाहर आते हैं, फिर टाइगर जंगल से बाहर आ जाता है उस केसेस में, और फिर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर हम उसे मार डालते हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे टाइगर वगैरह सब चीज़ एक्सटिंक्ट होती चली जाएंगी। और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, प्रोजेक्ट टाइगर। The Save the Tiger, our government started Project Tiger. Killing of wild animals is banned by our government. और गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि एनिमल्स को मारना, उनको किल करना भी बैन किया गया है। अवर गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डेवलप्ड मेनी स्पेशल वाइल्ड लाइफ पार्क्स एंड सेंचुरीज दैट प्रोवाइड्स नेचुरल एंड सेफ एनवायरनमेंट ऑफ द एनिमल्स। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पेशल वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए? अगर ये सब गवर्नमेंट एक्शंस नहीं ले तो क्या होगा? हम ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? वहां जाके भी रहने लगेंगे और अपनी मन मर्जी से कंस्ट्रक्शन वगैरह करने लगेंगे। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो यही होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ अपने हाथों में रखी है और ये प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हैं। यहाँ पर लोगों का कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है ताकि वो अब एनिमल्स का हैबिटेट बचा सके, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट्स। Okay, so students, now we conclude our chapter in my few words. Look at the picture. It's all domestic animals. ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम पर्पसली किसी इंटेंशन के साथ में हम इनको पालते हैं, लेकिन ये हमारे साथ, हम इनको पालते ज़रूर है लेकिन ये साथ ये हमारे घर में नहीं रहते हैं, ये घर से बाहर रहते हैं। जैसे काऊ को हम रखते हैं शेड में, काऊ, बफेलो, शिप्स, इन सबको कहाँ रखते हैं? हम शेड में रखते हैं। और हॉर्स वगैरह को हम अस्तबल में रखते हैं। ऐसे ही सभी ये दूसरे जो एनिमल्स हैं इनको अलग अलग जगह पे रखते हैं पर बाहर रखते हैं। नेक्स्ट इज पैट एनिमल। पैट एनिमल्स क्या होते हैं? ये हमारे साथ हमारे घर के अंदर रहते हैं, और कुछ लोगों को जैसे एनिमल्स रखने का शौक होता है वो लोग इस टाइप से एनिमल्स को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, फिश, रैबिट, ये सब क्या है? ये हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं और इन्हें हम हमारे शौकिया तौर पे हम हमारे घर में पालते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। ठीक है, फर्स्ट हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स हरा हरा। कैसे रिमेंबर रखोगे? हरा हरा। हर्बीवोर्स मीन्स हरा हरा, जो प्लांट्स खाते हैं वो, जो 100% वेजिटेरियन होते हैं, हरी चीजें, हरे पत्ते खाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं वो हो गए हर्बीवोर्स। ठीक, ओमनीवोरस वो जो कि ओ मतलब दोनों चीज खाने वाला। ओ ये तो वेज भी खाता है और नॉन वेज भी खाता है, लाइक
ठीक है, तो याद रख लेना ओमनीवोर्स मीन्स जो वेज भी खाते हैं, जो फ्लैशेस भी खाते हैं और प्लांट्स के पार्ट्स और प्लांट्स की लीव्स भी खाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस मीन्स सी फॉर काटना, काटने वाले डायरेक्ट काटने वाले जो होंगे, जो फ्लैश ईट करेंगे वो हो गए कार्निवोर्स। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स आप देख लो पिक्चर में, आपको सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक, ओके स्टूडेंट, आई हैव अ वर्कशीट फॉर यू, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। इसमें करना क्या है आपको कि एनिमल्स को उनकी टेल के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी जो भी टेल है उससे उसको मैच करना है। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एनिमल्स अपनी टेल्स का यूज़ कैसे करते हैं डिफरेंस वे में। कुछ एनिमल अपने मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, कुछ डिफेंस के लिए करते हैं, कुछ बॉडी को मेंटेन करने के लिए करते हैं, कुछ फ्लाइज और मॉस्किटो को भगाने के लिए करते हैं, और कुछ मूवमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। और उनके डिफरेंस एग्जाम्पल है वी ऑलरेडी सीन इन अवर चैप्टर। लुक एट द पिक्चर. The tiger is a unique animal which plays a pivotal role in the health and diversity of an ecosystem. It is a top predator which is at the apex of the food chain. ये top predator है और बिल्कुल apex में, मतलब टिप पे बैठा हुआ है। In case टाइगर अगर वहाँ से चला जाता है तो जो सेकेंड स्टेजेस पे जो है एनिमल्स है वो बहुत, उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, और जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वो फॉरेस्ट वगैरह को डिस्ट्रॉय करेंगे। कैसे? क्योंकि वो तो हर्बीवोर्स हैं, और हर्बीवोर्स क्या करेंगे? प्लांट्स को खाएंगे और फिर फॉरेस्ट को खत्म होते चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो प्रीडेटर है इकोसिस्टम का, टॉप प्रीडेटर टाइगर, वो नहीं है, उस वजह से हर्बीवोर्स बढ़ जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, ऐसे सभी एनिमल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसलिए टॉप प्रीडेटर जो भी रहते हैं उन्हीं एनिमल्स को बचाना, सेव करना ज़रूरी हो जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, जो टॉप प्रीडेटर रहता है वो हर्बीवोर्स और वेजिटेशन के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। Now, I hope you understand the whole chapter and you are answerable for the question of your back exercise. I know आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था, बट कोई नहीं, अंडरस्टैंड तो अच्छे से किया होगा आप बच्चों ने। If you have any query or suggestion for improve my video, so please write on my comment box. Thank you so much. Bye bye. Namaskar.